नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस का अति महत्वपूर्ण धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परमाणु के स्थायी मूलभूत कणों के लक्षण। दोस्तों, ये टॉपिक सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इस टॉपिक से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे टॉपिक का हम ऑपरेशन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इस टॉपिक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर परमाणु या एटम क्या होता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जो परमाणु या एटम होता है, इसकी परिभाषा है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो परमाणु होता है यह पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। अरे क्या होता है? पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। आपको याद रखना है कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? परमाणु। तो परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। और ये भी याद रखना है कि परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। अरे परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। और ये भी याद रखना है कि परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये भी याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये परमाणु का डायग्राम है तो इसके बाहरी कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इसका जो केंद्रीय भाग होता है इसके अंदर वो कहलाता है नाभिक। और नाभिक 2 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है कि बताइए परमाणु का नाभिक किन कणों से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। अरे किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब देखिए, और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए परमाणु कितने मूलभूत कणों से मिलकर बना है? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ऐसे प्रश्न आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा सही ढंग से समझ लिया तो अगर दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो वो 100% आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन है उसका खोज करता है जे थॉमसन। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। याद करना है लाला। नेक्स्ट है इसका प्रतीक E-। अरे क्या है? E-। आवेश, आवेश है ये एक ऋण आवेशित कण होता है। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखना है। 3 इंपॉर्टेंट बातें बताइए कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, इसका प्रतीक होता है E-, और आवेश होता है ये एक ऋणावेशित कण होता है। नेक्स्ट, अब काफी इंपोर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है? तो याद रखना है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। सी का मतलब होता है कुलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है? -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है सर? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद रखना है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। याद कर लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है। मैं दोबारा से आपको याद करा देता हूं। दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि किसी भी विद्यार्थी का साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, चाहे से वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, और किसी भी मेरे प्यारे विद्यार्थी का साइंस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई दोस्त चैनल पर नया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों, मैं वही टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं जिनसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको बोला जाता है साइंस के हॉट टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक आपकी आने वाली एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोबारा, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। इसका प्रतीक होता है E-। आवेश होता है एक ऋणावेशित कण होता है। आवेश का मान होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। और द्रव्यमान का मान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। दोस्तों, इनके साथ साथ जो भी आपके वीडियो हैं, वीडियो के साथ साथ आप नोट्स भी बनाएंगे तो दोस्तों ये टॉपिक सही ढंग से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रोटॉन। प्रोटॉन भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने। सही आंसर है गोल्डस्टीन। ठीक है, लेकिन बहुत सारी बुक के अंदर रदरफोर्ड भी दे रखा है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का प्रतीक क्या होता है? P।
आवेश कैसा होता है, ये एक धनावेशित कण होता है, ठीक है। आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर ही होता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और ये प्रोटॉन कैसा कण है, धनावेशित कण है। तो आवेश का मान हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है सर, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों, आपको याद रखना है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। याद रख लेना भाई, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। दोबारा से याद करा देता हूं, प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने। प्रतीक क्या होता है, P। आवेश धनावेशित कण होता है। आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। द्रव्यमान का मान कितना होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। अगर तू इसको लिखेगा बढ़िया सही ढंग से तो ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन देखिए काफी इंपोर्टेंट है। न्यूट्रॉन की खोज देखिए काफी इंपोर्टेंट है। न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। अरे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। इसका प्रतीक क्या होता है, एन, काफी इंपोर्टेंट है। आवेश ये एक उदासीन कण होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। आवेश का मान कितना हो गया रे, 0। और द्रव्यमान का मान, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो सेम का सेम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। लो जी दोस्तों, हाँ जी, अब मैं दोबारा से याद करा देता हूं। क्या, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। प्रतीक क्या होता है, एन। आवेश 0, उदासीन कण होता है, किसी प्रकार का कोई आवेश होता ही नहीं है। आवेश का मान 0 और द्रव्यमान का मान 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया परमाणु के मूलभूत कणों के लक्षण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं और आपसे करना चाहता हूं। जैसे प्रश्न ये भी आते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के अलावा सर कुछ अन्य कण भी पाए जाते हैं। बिल्कुल लाला, पाए जाते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी परमाणु के अंदर बहुत सारे कण पाए जाते हैं। उनके बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बात करते हैं, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये पॉजिट्रॉन भी परमाणु के अंदर पाया जाने वाला ही कण है। अब इस पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। याद रखना है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, एंडरसन ने। याद कर लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है। आपने सुना होगा न्यूट्रिनो, ठीक है। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की, तो याद करना है, ये भी परमाणु के अंदर पाए जाने वाला कण होता है न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने। अरे किसने की थी, पाउली ने। अरे किसने की दोस्तों, पाउली ने, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। और आपको यह भी याद रखना है, जो मेसोन है, मेसोन कणों की खोज किसने की थी रे, तो याद रखना है मेसोन कणों की खोज की थी युकावा ने। क्या बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी बहुत सारे कण पाए जाते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की, न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की और मेसोन कणों की खोज किसने की दोस्तों, युकावा ने की। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो के सारे नोट्स बनाने, और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि किसी भी विद्यार्थी का साइंस में एक भी पर्सन गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं, और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस बार अच्छे से तैयारी करनी है, मौका है आपके पास। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना आसमान का। जब आपने दोस्तों नौकरी का सपना ही पाल लिया तो फिर मेहनत से क्या घबराना दोस्तों। अच्छे से मेहनत करना है और पेपर को, सुसरे को फोड़ के आना है, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।